मौका दिया कि हम प्रभु के नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। और आप सबको पता ही है कि पिछले दिनों से फास्टिंग के सीजन शुरू हो रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और आप में से बहुत सारे लोग फास्ट रख भी रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों में सबसे जरूरी बात क्या है, हम जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। आमीन, आमीन। और पिछले 2 दिन हो गए हैं प्रेयर में परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया है। वो वचन भी क्या दिया है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में डाल दिया है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है। आमीन, आमीन। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कुचला गया और उसके मारे जाने से मुझे मुक्ति मिली, तो परमेश्वर ने एक डिवाइन एक्सचेंज कर लिया, तो उसको हमारी जगह दंड दिया और हमें उसकी जगह आशीष दे दी है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इस डिवाइन एक्सचेंज में हमने वचन पढ़ा था पहले लाइव में हमने परसों, तो उसमें क्या पढ़ा था, इफिसियों 2 अध्याय, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उस विधियों के लेख को, उस नियमों को, कानून को जो हमारे खिलाफ था, परमेश्वर के सामने से हटा दिया है, और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में डालकर हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा दिया है। आमीन, हालेलुया। हम जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते थे, हम परमेश्वर के साथ मिल नहीं सकते थे क्योंकि हम पापी और गुनहगार थे, हम कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं थे। और बाइबल कहते उससे आगे लिखा है, हम जो अन्य जाति थे, यहूदी जो अपने आप को कहते थे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, और हमें वो क्या बोलते थे, हम अन्य जाति हैं, परमेश्वर से दूर, पापों में, गुनाहों में गिरे हुए लोग, हम परमेश्वर को नहीं जानते लिखा है। और जगत में ईश्वर रही थे, जगत में हमारे पास कितने ईश्वर थे, हम कितने देवी देवताओं को मानते थे, कितने ईश्वर हमारे पास थे, मगर फिर भी ईश्वर रहित थे। हालेलुया, हालेलुया। इतने सारे ईश्वर के होते हुए भी फिर भी ईश्वर रहित थे। पर अब उसने लिखा है, तुम जो पहले दूर थे, उसके लहू के द्वारा तुम निकट हो चुके हो। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमें यीशु मसीह में डाल के हमें हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया है। आमीन, आमीन। हमें यीशु मसीह में डाला, हमें धो दिया, पवित्र कर दिया, हमारी नस्ल को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें धोकर शुद्ध करके पवित्र बना दिया, पापी होने का टैग हमारे ऊपर से हट गया। आमीन, आमीन। और हमें यीशु मसीह में डालकर क्या बना दिया है, धर्मी, शुद्ध और पवित्र बना दिया है। आमीन, आमीन। हमें यीशु मसीह में डाल दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने जो उस दिन वचन स्टार्ट किया था, वो वचन कहां स्टार्ट किया था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। आमीन, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो। किस बात से? क्योंकि आपके जो बाहरी कंडीशन है, आपके जो बाहरी हालात हैं, आपको क्या दिखाएंगे, दुख है, बीमारियां हैं, संकट, क्लेश हैं, मगर आपका प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। आमीन, आमीन। यीशु मसीह में आनंदित रहो कि यीशु मसीह में देखो कि तुम्हें क्या कुछ मिला हुआ है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के अंदर देखो कि तुम्हें क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। और फिर कल हमने वचन में पढ़ा था, इफिसियों 1 अध्याय, कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें सब आत्मिक आशीषें दी हैं। आमीन, आमीन। यीशु मसीह में ही परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में डाल दिया है। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर हमें, मान लीजिए माइक है, अगर इसको मैं अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में डाल दूंगा, तो ये माइक आपको नहीं दिखेगा, बल्कि क्या दिखेगा, मेरा हाथ ही दिखेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो अब ऐसे ही परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में डाल दिया है, और अब परमेश्वर को कैसे दिखाई देते हैं हम, जैसा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु है वैसे ही हम भी हैं, और वैसा ही आज परमेश्वर हमें देखते हैं। आमीन, आमीन। अगर आज आपको दुख और समस्याएं दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, तो आपको बस आज जरूरत है परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखने की जरूरत है। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखने की जरूरत है कि जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं, वैसा ही आप भी अपने आप को देखें। आमीन, आमीन। जितना आप ऐसा करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप सामर्थ और आशीष, चंगाई, बरकत को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
शैतान अपनी तरफ देखता है, हालेलुया, और लोगों को अपनी तरफ देखना ही मजबूर करता है। देखो तुम्हारी बीमारियां, देखो तुम्हारे रोग, देखो तुम्हारे जीवन में ये पाप है, तुम्हारे जीवन में वो पाप है, और हमेशा आपको परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। आमीन, आमीन, पर परमेश्वर चाहते हैं आप उसकी ओर देखें। आमीन, आमीन, आपकी आंखें उसकी ओर लगी रहें और आप देखें जैसे परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर जैसा आपको देखते हैं आप भी वैसा ही देखें। आमीन, आमीन। पर शैतान आपको अपना आप दिखाता है। हालेलुया, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको कहां फेंक दिया? स्वर्ग से निकाल दिया, और वो पृथ्वी पर आया। उसने मनुष्य को भी, आदम को भी वैसा ही दिखाना शुरू कर दिया जैसा वो है। हालेलुया, उसको दिखाना शुरू कर दिया। देख, परमेश्वर ने आदम को ग्लोरी के, महिमा के वस्त्र पहनाए थे, और उसी समय जब उस शैतान आया, शैतान ने उसको क्या दिखाया? देख, तू नंगा है, तूने कोई कपड़े नहीं पहने। हालेलुया, पर उससे पहले जब तक वो जबकि उसके पास कपड़े भी नहीं थे, तब भी उसको कभी नहीं पता चला कि मैं नंगा हूं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसके पास महिमा के वस्त्र थे। आमीन, शैतान हमेशा आपको अपना आप ही दिखाता है। आमीन, पर आपको क्या देखना है? आपको परमेश्वर को देखना है। जैसे परमेश्वर आपको देखता है वैसे आपको देखना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमने मसीह को नहीं ग्रहण किया, हम पापी थे, गुनहगार थे, ईश्वर रहित थे। मगर अब जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब आप पापी नहीं हैं। आमीन, अब आप गुनहगार नहीं हैं, अब आप परमेश्वर में, यीशु मसीह में डाल दिए गए हैं। आमीन, आमीन, अब आप यीशु मसीह के अंदर डाल दिए गए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में डाल दिया है। आमीन, आमीन। और फिर लिखा है उस परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय आशीषें दी हैं। आमीन, आमीन। हर प्रकार की स्वर्गीय आशीष यीशु मसीह में हमें मिली है। और कल हमने सीखा था कि पहली आशीष कौन सी मिली है? हमें उसके लहू में छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु मसीह के लहू में छुटकारा अर्थात अपराधों की, पापों की क्षमा मिल गई है। आमीन, आमीन, कितने लोगों ने पाई है क्षमा? हालेलुया, किसी के रह गए अभी भी पाप क्षमा ना हुए हों? हालेलुया, अगर रह गए हों तो फिर सुन लो, यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए जान दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लहू से आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, अब आप नरक में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, ये संकट आने वाले संसार पे जो संकट क्लेश आ रहे हैं, उनमें आपका भाग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। या किसी को लगता हो कि हाँ अभी मैं नरक में चले जाऊंगा? कोई है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप सुन लें कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए जान दे दिया। आपके लहू, उसके लहू से आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। मसीह यीशु में हमें पहली आशीष क्या मिली है? कि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल गई है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर दूसरी आशीष क्या मिली है? उसी अध्याय का 13वां वचन है कि हमको उसमें, यीशु मसीह में, जब तुमने सुसमाचार को, इस खुशखबरी को ग्रहण कर लिया, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप भी तुम्हारे ऊपर लगा दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की छाप भी आपके ऊपर लगा दी गई है। पवित्र आत्मा कौन? यीशु मसीह का आत्मा। आमीन, पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा आपके पास है। आमीन, आमीन। पास्टर जी मेरे पास तो भविष्यवाणी नहीं होती, मेरे पास तो अन्य भाषा नहीं बोली जाती, मेरे पास तो क्या नहीं होता, मेरे पास तो जोर जोर के ताली नहीं बजती, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं, मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाता। नहीं, पवित्र आत्मा का मतलब है कि प्रभु का आत्मा, पर्सन, परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। हालेलुया, आमीन। वो ताली बजाना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है कि पवित्र आत्मा ने आपको सामर्थ दी है इस काम को करने के लिए। वो पवित्र आत्मा नहीं है। यानी कि वो पवित्र आत्मा का ना होना नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। नहीं, पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया। जब आपने पापों की क्षमा पाई, उसी दिन, उसी समय पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है। आमीन। तो ये फास्टिंग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है तभी जितना आप इस बात में गौर करते हैं कि मैं यीशु मसीह में डाल दिया गया हूं। आमीन, मैं यीशु मसीह में डाल दिया गया हूं। और यीशु मसीह में आपको पहली दो आत्मिक आशीषें क्या मिली हैं? कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपने उद्धार पा लिया है। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है। आमीन, पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है। जितना आप जानेंगे पवित्र आत्मा आपको दिया गया, उतना ही आप उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक भी प्राप्त करेंगे। आमीन, आमीन। आज का जो वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया, वही इफिसियों के नाम पत्री। धन्यवाद प्रभु यीशु जी।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो, आमीन। चाहे कितने दुख आए, कितने संकट क्लेश आए, प्रभु में आनंदित रहो, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमेशा आपको दूर करता है। देख, तूने आज ऐसा कर दिया, तेरे जीवन में ये पाप है, तू ऐसा है, तू वैसा। वो आपको अपना आप दिखाएगा और आपको ले जाना चाहेगा प्रभु से दूर। आप प्रभु में आनंदित रहें, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरी पवित्रता है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरा छुटकारा है, आमीन। आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 30वां वचन है ये, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में डाल दिया। यीशु मसीह आपके लिए ज्ञान है। आपको कुछ भी नहीं आंदा जानदा, पर आप जान रखें कि यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, आमीन। आपको लगता है कि मेरे जीवन में तो बहुत पाप 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 है, पर यीशु मसीह आपके लिए धार्मिकता बन चुका है, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए व्यक्ति को चाहिए धार्मिकता, धर्मी होना, और यीशु मसीह आपकी धार्मिकता बन चुका है आज, आमीन, आमीन। जब आप यीशु मसीह में डाल दिए गए हो, हालेलुया। हालेलुया। और फिर लिखा है पवित्रता है, आमीन, आमीन। छुटकारा यीशु मसीह। चाहे कितनी बीमारियां संकट आपके चारों ओर क्यों ना हो, पर जब आप जानते हैं यीशु मसीह मेरा छुटकारा है, मुझे यीशु मसीह में डाल दिया गया, यीशु मसीह मेरा छुटकारा है, बीमारियां रोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, आमीन, आमीन। संकट दुख तकलीफ आपसे दूर हो जाएंगे, हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह में डाल दिए गए हैं, आमीन, आमीन। याद रखें इस बात को कि आप प्रभु यीशु में डाल दिए गए हैं, आमीन, आमीन। आपको प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया है परमेश्वर ने, आमीन, आमीन। उसके बिना उद्धार नहीं हो सकता, उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि उसी को परमेश्वर ने मेरा और आपका हर एक व्यक्ति का छुटकारे का खंबा बना दिया है, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं वही वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा अध्याय इफिसियों। लिखा है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, आमीन। परमेश्वर से हमें अलग करने वाली दीवार हमारे पाप, हमारी बुराइयां थी, और उस दीवार को उसने ढा दिया है, आमीन। कैसे ढा दिया? अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, और दोनों में से अपने में एक मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा ले, आमीन। उसने हमारे साथ अपना मेल करके हमें नया मनुष्य बना दिया, आमीन, आमीन। हमें न्यू क्रिएशन बना दिया है, हालेलुया। हालेलुया। हमें नई सृष्टि के लोग बना दिया है, हालेलुया। हालेलुया। अब हम पापी नहीं रहे, आमीन, आमीन। आगे लिखा है, और अब तुम परदेशी नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के घराने के, परमेश्वर के स्वदेशी लोग बन गए हो, हालेलुया। हालेलुया। अब तुम पापी नहीं रहे, आमीन, आमीन। अब तुम गुनहगार नहीं रहे, हालेलुया। हालेलुया। और आज का वचन जो क्या है कि प्रभु में आनंदित रहो, विश्वास रखो कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, आमीन। लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान जो स्वर्ग से उतरा है हमारे प्रभु यीशु मसीह में, आमीन, आमीन। फिर से वहां पर बात आती है, यीशु मसीह में, आमीन। वचन फिर से आपको बता रहा है कि आप यीशु मसीह में हैं, आमीन। आपको यीशु मसीह में डाल दिया गया है, आमीन, आमीन। यीशु मसीह में अनंत जीवन है, आमीन। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर यीशु मसीह में अनंत जीवन आपके लिए रखा गया है, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, हर एक जो पाप करेगा वो मरेगा। पाप की मृत्यु क्या है? दंड क्या है? मौत। मौत है, आमीन। आमीन। परंतु अब जो मसीह यीशु में है, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह में हैं, वो क्या है? उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। नहीं है, आमीन। आमीन। जो लोग यीशु मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। नहीं है, आमीन, आमीन। हालेलुया। और आज का वचन हम पढ़ेंगे, जो पढ़ना है इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। यहां लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, आमीन, आमीन। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार की हाकिमों और दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है, हालेलुया। हालेलुया। हमारा एक मल्ल युद्ध चल रहा है, आमीन। जब आपने उद्धार पा लिया है, मुक्ति पा ली है, पापों की क्षमा पा ली है, तब भी हमारा एक मल्ल युद्ध चल रहा है, आमीन। शैतान हमेशा हर दिन आपको दिखाना चाहता है, दुख और क्लेश लाकर आपके जीवन में दिखाना चाहता है कि अब तक आपने उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर की दया तुम्हारे ऊपर नहीं है, हालेलुया।
मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो प्रभु में विश्वास करते, सालों सालों से विश्वास करते, पर जब भी दुख और संकट और क्लेश आता है वो हमेशा यही बोलते हैं, पता नहीं केड़े पाप करे प्रभु, केड़े पापा की सजा दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई, परमेश्वर ने मेरे ऊपर यह समस्या भेज दी है। हालेलुया। हालेलुया। वो इतने सालों से विश्वास कर रहे हैं, पर फिर भी जब दुख और संकट क्लेश आते हैं उनके जीवन में, वो क्या कहते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरे खिलाफ क्यों चले गए, परमेश्वर ने मेरे से कौन सी गलती हो गई, किस कारण परमेश्वर मेरे जीवन में कर दिया। शैतान उनकी परीक्षा कर रहा होता है। हालेलुया। शैतान दिखा रहा होता है, देख तेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, देख तेरे ऊपर परमेश्वर की कोई अनुग्रह नहीं है। हालेलुया। और फिर लोग उसी बात को बोलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो शैतान दिखा रहा होता है। आमीन। पर हमें क्या देखने की जरूरत होती है, दाऊद की तरह निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। आमीन। आमीन। मुझे निश्चय है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे समस्या से छुड़ा ले जाएगा। आमीन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। जितना आप देखते हैं कि मैं प्रभु में हूं, उतना ही आप उसकी शक्ति के प्रभाव में भी बलवंत बन जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। जितना आप इस बात को जान लेते हैं कि मैं अब प्रभु यीशु में हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु में होने का मतलब क्या है, आप उसके अंदर हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई दुख और बीमारी उस तक पहुंच नहीं सकती, कोई संकट और क्लेश उस तक नहीं पहुंच सकते। उनको आप तक पहुंचने के लिए पहले यीशु मसीह से टकराना पड़ेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ऐसा पत्थर है, वो जिस पर गिरेगा उसे चकनाचूर कर देगा, और जो उससे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। वो ऐसा कोने का पत्थर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब आप उस पत्थर के, उस चट्टान के अंदर हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप उस चट्टान के अंदर हैं। आमीन। आमीन। और जब आप उस चट्टान के अंदर हैं, दुख और संकट क्लेश भी आपके ऊपर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शैतान आपकी परीक्षा करता है। आमीन। आमीन। आपके विश्वास को चेक करता है कि देखता है कि इनका विश्वास है कि नहीं, और चाहता है कि आपका विश्वास तोड़ के आपको पापों में, गुनाहों में फिर से ले जाए, दुखों और समस्याओं में फिर से ले जाए। हालेलुया। हालेलुया। पर आपने दिखाना है, नहीं, मैं यीशु मसीह में हूं। आमीन। आमीन। और लिखा है, और इसलिए तुम क्या करो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और कि उसकी शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। आमीन। उसके लिए क्या करना है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। आमीन। आमीन। याद रखो कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। आमीन। याद रखें कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। आमीन। आमीन। जब आप इस बात को याद रखते कि मैं यीशु मसीह में हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपको दूसरी आशीष पवित्र आत्मा दे दिया गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा दे देने का मतलब 24 घंटे परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आमीन। 24 घंटे परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आमीन। आमीन। और फिर आज का वचन क्या कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके रोजे सफल हो सकते हैं, आपकी फास्टिंग सफल हो सकती है। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते तो किस लिए करते हैं, हमें सामर्थ्य मिल जाए, हमें भविष्यवाणियां करनी आ जाए, हमें ये आ जाए, वो आ जाए, और बहुत सारे लोगों को वो चीजें मिलती भी हैं, पर उन चीजों का, पर फास्टिंग उसके लिए नहीं है। फास्टिंग इस बात के लिए है कि आप प्रभु के अंदर और भी ज्यादा गहरे चले जाएं। हालेलुया। आप प्रभु को और ज्यादा पहचान लें, आप प्रभु के साथ रिश्ते में और गहरे चले जाएं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इन रोजों में सबसे ज्यादा फोकस करने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जानें कि मैं यीशु मसीह में हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा एक मल्लयुद्ध चल रहा है। आमीन। आमीन। और शैतान हर दिन चाहता है कि मैं इन्हें गिरा दूं, इनको परमेश्वर से दूर ले जाऊं, परमेश्वर से इनका विश्वास उठ जाए। दुख समस्याएं आपके जीवन में लेकर आता है ताकि आपका विश्वास परमेश्वर से उठ जाए। आमीन। और वो क्या करता है, और वो कौन है, प्रधानताएं और अधिकारी हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो मनुष्य के पीछे 24 घंटे लगी हुई हैं। जो आम लोग हैं, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो उनके हाथ के नीचे हमेशा दबे रहते हैं, वो कभी भी उससे उठ नहीं सकते। हालेलुया। पर जब वो यीशु मसीह में आते हैं, आमीन, यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं, तब वो सारी आत्मिक दुष्टता की सेनाएं दूर हो जाती हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। और वो उनसे लड़ भी सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो उनके लड़ भी पाते हैं। आमीन। बस याद रखें कि मैं यीशु मसीह में हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसी बात को यीशु मसीह ने भी बहुत साल पहले बता दिया था अपने चेलों को। जब यीशु मसीह
को पता था कि मैं थोड़े दिन आज कल पकड़वाया जाऊंगा, मैं क्रूज पे चढ़ा दिया जाऊंगा और मुझे क्रूज पर लटकाकर मार दिया जाएगा। यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में, उस अंतिम दिन अपने चेलों से सारी बातें कही। आमीन, आमीन। और वो बात क्या थी? यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं और मेरा पिता किसान है। आमीन, आमीन। मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं और मेरा पिता किसान है। मैं बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरी डालियां हो। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसकी डाली हैं, विश्वास करें कि क्या कोई बीमारी आपको छू सकती है? नहीं। जब आप उसकी डाली हैं, क्या कोई दुख, कोई संकट आपको टच कर सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा जरूर। आमीन, विश्वास कीजिए। आप, यीशु मसीह एक पेड़ है और आप उसकी डाली हैं, उसके ऊपर धूप भी पड़ती है, मिट्टी भी आती है, बाहरी पोल्यूशन भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पर आपकी डाली जो है, आपकी जो बेल है, वो एक अच्छी बेल है। आमीन, आमीन। एक तंदुरुस्त बेल है। आमीन, वो एक अच्छी बेल है। और जब आप उस अच्छी बेल में जुड़े हुए हैं, उसका पोषण आपके अंदर से जा रहा है। हालेलुया, उसकी ताकत आपके अंदर से बह रही है, तो फिर उसकी चंगाई आपको कॉन्टिन्यूसली मिल रही है। आमीन, आमीन। लगातार उसकी चंगाई आपको मिल रही है। चाहे कितनी ही संकट, कितने क्लेश आपके ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं, कितनी बीमारियां, वायरस क्यों नहीं बन रहे हैं, मगर जब आप कंटिन्यूअसली लगातार परमेश्वर की सामर्थ्य, चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा आप ठीक भी रहेंगे। आमीन, आमीन। लोग बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि जब कोई बीमारी आती है, कोई वायरस आता है, तो वो क्या करता है? हमारे शरीर में जाके हमारी चंगा करने की, हमारी प्रतिरोधक शक्ति को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। उसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। हालेलुया। और जब तक वो वायरस, वो बीमारी नष्ट नहीं होती, और फिर हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़नी शुरू होती है, फिर हम चंगे होते हैं। पर अब जिस बेल के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो प्रतिरोधक शक्ति से भरी हुई है। हालेलुया, वो प्रतिरोधक शक्ति से भरी पड़ी है, और हम जब उससे वो प्रतिरोधक शक्ति लेते रहते हैं, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर हमारे जीवनों में भी चंगाई, तंदुरुस्ती बनी रहती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं। आमीन, और मेरा पिता किसान है, और मैं बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो। आमीन, आमीन। तुम मेरी डालियां हो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे पहले, ये 15 अध्याय की बात है, और यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में है, वो बहुत सारा फल लेकर आती है। आमीन, वो बहुत सारा फल लेकर आती है। आमीन, मेरा पिता उसे छांगता है। आमीन, आमीन। उसकी कटाई छटाई करता है ताकि वो और फल लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो और फले। आमीन, आमीन। जो डाली मुझ में है, हालेलुया, आमीन, जो मेरे अंदर जुड़ी हुई है, हालेलुया। हालेलुया। और अब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप इसी बात में आनंदित हो, आप इस बात में खुश हो कि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आपको डाल दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक बात कहते हैं 14वें अध्याय में, अब देखो मेरे जाने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं मेरे जाने का समय आ गया है, तुम्हारा मन शोक से भर गया है, पर मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि और अब इस संसार का सरदार यानी कि शैतान आता है, और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस संसार का सरदार आता है, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने पहले वचन पढ़ा, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध चल रहा है शैतान के दूतों के साथ, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ, और यीशु मसीह भी यहां बता रहे हैं कि शैतान आ रहा है, और वो संसार का सरदार है, संसार उसके हाथ में है, पर उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आमीन, आमीन। उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो। आमीन, आमीन। जब यीशु मसीह पर कोई अधिकार नहीं है, तो आपके ऊपर भी कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो जरूर करेगा, मगर उसका कोई हथियार आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया, उसका बनाया हुआ कोई भी हथियार आपके खिलाफ काम नहीं करेगा, क्योंकि अब आप यीशु मसीह में हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। इस बात को बोलें कि मैं यीशु मसीह में हूं। आमीन, मैं यीशु मसीह में डाल दिया गया हूं। हालेलुया, मैं यीशु मसीह के अंदर हूं। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह में छुपे हुए हैं, हालेलुया, तो अब यीशु मसीह के ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह को ऊपर शैतान का कोई भी वश नहीं चलने वाला। आमीन। और जब आप उसकी डाली हैं, तो आपके ऊपर भी नहीं।
देखिए क्या लिखा है कुलस्सियों के नाम पत्री और उसका 2 अध्याय 9वां वचन। उसी में यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, जितना यीशु परमेश्वर का सामर्थ है, आत्मा है, अभिषेक है, वो सारी सामर्थ यीशु मसीह में सदैव वास करती है, देह सहित वास करती है। आमीन। आमीन। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो वो 100% परमेश्वर था। हालेलुया। आमीन। 100% मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर भी था। आमीन। आमीन। बाइबल में लिखा था कि परमेश्वर जो मेघों को अपना रथ बनाता है, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है, यीशु मसीह ने पानी की लहरों पर चल के दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। और खुद ही नहीं चला, पतरस ने कहा प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं, प्रभु ने कहा चल आजा। हालेलुया। और परमेश्वर मुर्दों को जीवन देता है, यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित करके दिखाया। हालेलुया। यहां तक कि जो 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा था उसको भी जीवित करके दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने क्या करके दिखाया, वो खुद हमारे पापों के लिए मरा, दफन हुआ और 3 दिन जिंदा भी हो गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने दिखाया कि मैं शरीर में भी पूरा परमेश्वर हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शरीर में पूरा परमेश्वर भी हूं और पूरा मनुष्य भी हूं। आमीन। लिखा है उसी में यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हालेलुया। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हालेलुया। खुशी नहीं हुई सबको? हालेलुया। हालेलुया कहने से बात नहीं बढ़ेगी। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी सामर्थ सदैव वास करती है और तुम उसी सामर्थ में भरपूर हो गए हो। हालेलुया। तुम उसी सामर्थ में भरपूर हो गए हो। आमीन। आमीन। आज का वचन है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी सामर्थ, सारी पावर यीशु मसीह के अंदर है, बॉडी के अंदर है उसकी। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि तुम उसकी बॉडी में डाल दिए गए हो। हालेलुया। तुम उसकी देह में डाल दिए गए हो, तुम उसकी शरीर में डाल दिए गए हो। आमीन। आमीन। और उसी सामर्थ में भरपूर भी हो गए हो। हालेलुया। चाहे आप आज को कैसी बीमारी क्यों ना बोलती हो, डॉक्टरों ने बोल दिया ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक, डॉक्टरों ने आपको कुछ भी कह दिया हो, आपके अंदर वो सामर्थ है जो आपके बॉडी को बनाने वाली सामर्थ है। आमीन। वो आपको नया कर सकती है। हालेलुया। वो आपकी बॉडी को, आपके अंगों को बदल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी सारी शारीरिक बनतर को भी बदल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है प्रभु यीशु मसीह में और तुम उसी में डाल दिए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। आमीन। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन। आमीन। वहां प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम्हारा मल युद्ध प्रधानताओं और अधिकारों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, पर यीशु मसीह तो सारी प्रधानता और अधिकारों का भी शिरोमणि है। हालेलुया। हालेलुया। और तुम उसी में भरपूर कर दिए गए हो। आमीन। आमीन। तुम उसमें भरपूर कर दिए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। बस याद रखें, आज चाहे आपके सामने कई बार, अभी जैसे पिछले दिनों दुष्ट आत्मा का बहनें आई थी जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, और प्रभु मेरे को दिखा रहा है कि उनके अंदर ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं। और फिर कई बार मैं सोचता हूं कि ऐसी ऐसी दुष्ट आत्मा को हम कैसे बोल रहे हैं। हालेलुया। पर मुझे एक बात पता है कि यीशु मसीह जो है वो सारी प्रधानताओं और अधिकारों का शिरोमणि है। आमीन। वो सबसे ऊंचा है और मैं उसी में डाल दिया गया हूं। आमीन। हालेलुया। मैं उसमें डाल दिया गया हूं। ये सब दुष्ट आत्माएं मेरे से नीची हैं। हालेलुया। और इनको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे पांव के नीचे कर दिया है। हालेलुया। महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे ऊपर रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच जितना आप इस बात को देखते हैं कि मैं यीशु मसीह में हूं। आमीन। ये जो वचन प्रभु का आज हमें मिला है, ये जबरदस्त बात है। आमीन। यदि आप इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान लगाएं कि मैं यीशु मसीह में डाल दिया गया हूं, तो सचमुच आप बड़ी पावर को, सामर्थ्य को अपने जीवनों में देखेंगे। आमीन। आमीन। और प्रधानताएं और अधिकार, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आपके पांव के नीचे रहेंगी। आमीन। बस याद रखें कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया गया हूं। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। और ये किसने किया है? खुद स्वयं परमेश्वर ने किया है। आमीन।
परमेश्वर ने आपके लिए किया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर ने आपको डाला है। आमीन। कोई भी व्यक्ति अपने आप से यीशु मसीह में नहीं जा सकता, अपने आप से यीशु मसीह में नहीं जा सकता। पर आज विश्वास करें, आप व्यर्थ नहीं आए हैं, आप अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से नहीं आए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको यीशु मसीह में डाल दें, और उन्होंने डाल भी दिया। यीशु मसीह आपके मेरे सबके पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आपको अपनी देह में ले लिया है, अपनी देह में जोड़ लिया है। और यदि आपने पापों की क्षमा पा ली है, पवित्र आत्मा पा ली है, आप उसके साथ एक देह हो चुके हैं, एक आत्मा हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है। जब तुमने उसके सुसमाचार को सुना, पापों की क्षमा को पा लिया, उद्धार पा लिया, पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर लगा दी गई है। और वो यीशु मसीह सारी प्रधानता का, अधिकारों का शिरोमणि है। तुम उसी की सामर्थ्य में, उसी की देह में डाल दिए गए हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु कोई आपको धर्म, आपकी जातियों को बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह हम पापी गुनहगार लोगों को अब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा दिलाने के लिए आए, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आए। जो हमारा रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए आए। वो नया धर्म, नए धर्म की स्थापना करने नहीं आए। धर्म हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, लड़ाइयों झगड़ों में डाल देता है। यीशु मसीह हमें रिलीजन, एक धर्म नहीं, बल्कि यीशु मसीह हमें एक रिलेशन देने के लिए आए, एक रिश्ता प्रभु के साथ, एक रिश्ता परमेश्वर के साथ। और उसने उस दीवार को, जो हमारे रिश्तों में आई हुई थी, पाप की दीवार, उस पाप की दीवार को अपने ऊपर लिया, अपने शरीर में लेकर नष्ट कर दिया है। बस विश्वास करें कि मैं आज प्रभु यीशु मसीह में हूं। आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आप यीशु मसीह में अनंत जीवन आपको दिया गया है। आप यदि यीशु मसीह में, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आप यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह आपके लिए ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा है। यदि आप यीशु मसीह में हैं, तो आप सारी प्रधानता और अधिकारों के ऊपर शिरोमणि बना दिए गए हैं, और उसकी सामर्थ आपको दिखेगी भी जब आप इसमें विश्वास करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आइए मेरे साथ विश्व प्रार्थना कर सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज मैंने आपका वचन सुना, आपने मेरे ऊपर दया करी, मुझे चुना, दुनिया की भीड़ से मुझे निकाल लिया, और मुझे अपने उद्धार, मुक्ति का सुसमाचार दिया कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं। और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र, जिसमें आपकी सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। वो यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, और आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, और विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मुझे आपके अंदर डाल दिया है, जो सारी प्रधानता और अधिकारों का शिरोमणि है। मैं विश्वास करता हूं मैं यीशु मसीह में हूं, और प्रभु यीशु आपके ऊपर शैतान का, बीमारियों का, रोगों का, मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर भी नहीं है, क्योंकि मैं आपकी डाली हूं, मैं आपके साथ जोड़ दिया गया हूं,
मैं आपके अंदर डाल दिया गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं धर्मी हो चुका हूं, मेरे पाप मिटा दिए गए हैं, पवित्र आत्मा मुझे दे दिया गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन। चलिए मैं सबके लिए दुआ करूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आज इन लोगों ने आपके वचन को अंगीकार किया, आपके वचन को रिसीव किया है, और सचमुच परमेश्वर ने आज आपको यीशु मसीह में डाल दिया है। जब आपको यीशु मसीह में डाल दिया है, यीशु मसीह में डाल दिया है, आज आपके बाहरी कंडीशंस कुछ भी क्यों ना हो, बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से, बदल जाए आपकी सारी बाहरी कंडीशंस, बाहरी हालात आपके बदल जाएं, क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं। यीशु मसीह के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा जी आज अपने वचन को प्रमाणित करें, यहाँ पर वचन को प्रमाणित करें। आज जो भी भाई या बहन प्रभु यीशु जी, कोई भी प्रभु सचमुच आज दुख में, बीमारी की हालत में है, आज इनकी बीमारियां का नाश हो जाए, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, और ये पूरी तरह से चंगे हो, पूरी तरह से चंगे हो जाए। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर है, आपने अपने बच्चों को छुआ, चंगा भी कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, जिन्हें भाई बहनों ने ऑनलाइन देखा प्रभु यीशु जी, इन सबों को भी आपने अपनी देह में जोड़ लिया है। जो आप सारी प्रधानता और अधिकार के शिरोमणि हैं, इन सबों के ऊपर आपकी आशीष, दया, बरकत हमेशा बनी रहे। ये आपकी बॉडी में और भी गहरे होते चले जाएं, ये जाने कि मैं यीशु मसीह में हूँ, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, और प्रभु यीशु ये आपकी सामर्थ को जाने, उस असीम सामर्थ को जाने जो आपने इनको दे दी है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ, सभी भाई बहनों के साथ हो, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, आमीन, आमीन। बैठ जाएंगे सभी, हालेलुया। हम धर्मी हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। चंगे हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। यीशु मसीह के बाहर खतरा है, हालेलुया। यीशु मसीह के बाहर क्या है? प्रधानताएं, अधिकार, दुष्ट आत्माओं की सेनाएं तैयार खड़ी हैं, हालेलुया। यीशु मसीह में ही प्रोटेक्शन है, आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर का वो छाया हुआ स्थान है, जिसकी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है, मेरे छुपने की जगह है, आमीन। और वो स्थान कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। जिसने आपको अपने अंदर ले लिया है, परमेश्वर ने आपको उसके अंदर डाल दिया है, आमीन। उसमें बने रहें, उसके अंदर छुपे रहें, आमीन। उसके बाहर जाएंगे खतरा है, हालेलुया। खतरे में नहीं रहना, आमीन। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। विश्वास करें कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, आमीन। ईमान रखें उसके ऊपर, ज्यादा से ज्यादा इस बात को बोले, चाहे आपको शैतान दिखा रहा हो कितने संकट, कितने क्लेश, बीमारियां हैं, नहीं, मैं यीशु मसीह में हूं, यीशु मसीह में हूं तो मैं हूं, आमीन, हालेलुया। पक्के हो जाए इस बात में, आमीन, हालेलुया। और सचमुच आपके जीवन में चमत्कार देखेंगे। जो बातें आप सोचते कि कभी नहीं हो सकती, वो बातें भी हो जाएंगी, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। एक भजन गाएंगे, उसी के साथ ऑफरिंग, जो भी भेंट आप प्रभु के कामों के लिए देना चाहते हैं दे सकते हैं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सभी कहेंगे यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से वो गया हार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। हरा पाएगा अब कभी वो मुझे, हरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें हैं यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें हैं यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है। सारी बीमारियाँ यीशु के अधीन है, सारी बीमारियाँ यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सभी कहेंगे एक बार, यीशु मेरे साथ है।